मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे पीरी मुरीदी के सिलसिले हैं जो न सिर्फ हैरान कुन हैं बल्कि बाज़ औक़ात तो हद से ज़्यादा अजीबो गरीब भी। तरीक़े इस्लाम में बहुत से सूफियाए किराम ने अपनी रूहानी ताकतों से लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की कोशिश की, लेकिन आज हम आपको ऐसे पीरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस रूहानी वुरसे को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये लोग किस तरह लोगों की अकीदत का फायदा उठाते हैं और किन किन अजीबो गरीब तरीकों से रूहानी इलाज करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद ऐसे ही पीरों के राजों का पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाबा कोटक शाह। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बाबा कोटक शाह की, जिनकी कब्र आज भी मुरीदों की ज़ियारत का मरकज है। बाबा कोटक शाह की कब्र पर आने वाले मुरीद एक खास डंडे का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो कब्र पर मारते हैं। उनका अकीदा है कि इस अमल से बाबा जी जाग उठते हैं और उनकी दुआएं सुनते हैं। यहाँ तक कि लोग इस डंडे को कब्र के ऊपर लटकाते हैं ताकि बाबा जी को इनका मसला याद रहे। ये अजीबोगरीब रस्म इनकी अकीदत का निशान है, लेकिन क्या ये वाकई रूहानी मदद है या ये सिर्फ एक जाहिलाना रस्म है जिसकी कोई हकीकत नहीं? ये सवाल हम सब के लिए गौर तलब है। नेकियों का कारोबार। अब चलते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ जो नेकी बेचने वाला के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, ये आदमी नेकियां फरोख्त करता है, जैसे कि 1,00,000 नेकियां सिर्फ 10 रुपए में। हैरत की बात यह है कि लोग इससे नेकियां खरीदते हैं। ये कैसा बाजार है जहां नेकियां बेची जा रही हैं। वो खुद को जुल्फकार कहता है और नेकियों की फरोख्त के लिए अपनी एक स्क्रीन पर रसीदें भी पेश करता है। उसने एक मर्तबा कहा, अगर आपको 1 करोड़ नेकियां चाहिए तो सिर्फ 10 रुपए देकर ले जाएं। क्या आप यकीन करेंगे हमारी दीन की इस कदर तौहीन हो रही है। पान वाली सरकार। अब आपको मिलाते हैं पान वाली सरकार से, जिनकी अजीब रस्में हैं। ये शख्सियत सिर्फ ख़वातीन के लिए दम करते हैं और उनका तरीका इंतहाई गैर मामूली है। वो हमेशा अपने मुंह में एक पान रखते हैं और जब कोई औरत अपनी परेशानी हल करवाने आती है तो वो अपना पान इसके हाथ पर थूकते हैं, यहाँ तक कि बाज़-औक़ात वो अपना खाया हुआ पान बराह रास्त औरत के मुंह में मुंतकिल कर देते हैं। क्या ये वाकई रूहानी इलाज है या महज एक बदतमीजी? ये सवाल हमें अपने मुआशरे के इस पहलू पर गौर करने पर मजबूर करता है। पिस्टल वाली सरकार। पीर पिस्टल भी काफ़ी मशहूर हैं। इनके पास हमेशा एक खिलौने की पिस्टल होती है जिसके बारे में इनके मुरीद दावा करते हैं कि यह शैतानी ताकतों को भगा देती है। इनका मानना है कि यह गन इनकी तमाम परेशानियां हल करती है। इनके मुरीदों को कहना है कि जब वो इस पिस्टल के सामने आते हैं तो इन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि यह हकीकत में काम करती है या सिर्फ एक मजाक है? ये सवाल आज के दौर की एक सच्चाई की अक्कासी करता है। चोर बादशाह। आगे बढ़ते हैं पीर चोर बादशाह की तरफ, जो कदीम दौर में लोगों की मदद करने के लिए मशहूर थे। ये मज़ार मुजफ्फरगढ़ में वाक़ है। लोग यहाँ आकर दुआ करते हैं कि ये बाबा आज भी उनकी मदद करेंगे। कहा जाता है कि बाबा चोर बादशाह ने अपनी जिंदगी में जालिम हुक्मरानों से चीजें चोरी करके गरीबों में तकसीम की। क्या ये सिर्फ एक कहानी है? ये वाकई इस शख्स ने लोगों की मदद की? ये सवाल हमारे माशरती अखलाकियात पर एक रोशनी डालता है। अजीम, अब बात करते हैं टाफियों वाली सरकार की। ये अजीब शख्सियत बीमार होने के बाद दवाइयां नहीं बल्कि टाफियां पेश करती है। वो दावा करती हैं कि अगर आप इन पर टाफियां निछावर करें तो आपकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इनके मुरीदों का ये कहना है कि इस तरह करने से वो अपनी तमाम मुरादें भी पा लेते हैं। क्या हकीकत में कोई इलाज है या सिर्फ एक मजाक? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। नाजरीन, आज हमने देखा कि किस तरह कुछ पीरों ने रूहानी वुरसे को अपनी जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। हमें सोचने की जरूरत है, क्या ये लोग वाकई दिन की खिदमत कर रहे हैं या महज लोगों के ईमान का एहतसाल कर रहे हैं? हमें अपने मुआशरे की इस्लाह की जरूरत है और इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो दीन को तमाशा बनाकर पेश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए तरीके और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@orhan।